हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। देखिए प्रिय साथियों, बुध ग्रह जो हैं इनकी जो गति है यानी स्पीड है वो काफ़ी तीव्र होती है। तो अभी जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, जब उसमें हमने बुध ग्रह के राशि परिवर्तन की ही चर्चा आपसे की थी, तो क्या था कि ये 26 अगस्त को सिंह राशि से कन्या राशि में आ गए थे, 26 अगस्त 2021 को, और 22 सितंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला में चले गए थे और तब से ये वहीं पर हैं। लेकिन अब वापस ये 2 अक्टूबर सन 2021 दिन शनिवार रात्रि 2:45 पर अपनी मित्र राशि, वहीं से ही जिसकी हम बात कर रहे थे तुला, जो इनकी मित्र राशि है, वहां से ये निकल करके अपनी स्वयं की राशि कन्या में वक्री अवस्था में लौट के आ रहे हैं वापस। जहां से ये निकल करके गए थे तुला राशि में, अब ये 2 अक्टूबर सन 2021 दिन शनिवार की रात्रि 2:45 पर वापस स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी राशि है, इनकी उच्च की राशि है और मूल त्रिकोण राशि भी है। लेकिन 3 अक्टूबर को ये शाम 6:07 पर पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे, 3 अक्टूबर को। लेकिन 16 अक्टूबर सन 2021 को प्रातः 5:14 पर ये पूर्व में उदय होंगे। 2 अक्टूबर मतलब 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये उदय होंगे। तकरीबन 13 दिन तक ये अस्त रहेंगे और 18 अक्टूबर की प्रातः 10:55 पर ये मार्गी भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये वक्री अवस्था में है, टेढ़ी चाल चल रहे हैं, तभी तो ये वापस आ रहे हैं तुला राशि से निकल करके वापस अपनी कन्या राशि में 2 अक्टूबर को। लेकिन ये इनकी चाल जो सीधी होगी वो 18 अक्टूबर को होगी प्रातः 10:55 पर। और अपनी इसी राशि में इनकी जो युति है वो 2 और ग्रहों के साथ भी होने वाली है। एक तो सूर्य के साथ रहेगी इनकी युति 17 अक्टूबर तक, तो क्योंकि 17 अक्टूबर को फिर सूर्य भी निकल जाएंगे, तुला राशि में चले जाएंगे। और दूसरे जो ग्रह हैं वो मंगल हैं, मंगल के साथ भी इनकी 22 अक्टूबर तक युति बनेगी अपनी कन्या राशि में ही। यानी कि ये 3 ग्रह जो हैं बने रहेंगे 22, एक तरीके से 17 अक्टूबर तक सूर्य, 22 अक्टूबर तक मंगल और माह के अंत तक बुध ग्रह स्वयं। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि हालांकि सूर्य के साथ इनकी युति तो बनेगी, लेकिन ये अस्तवस्था में भी होंगे, वक्री भी होंगे, और जब सूर्य निकल जाएंगे तब ये उदय होंगे। तो इनका उनके साथ रहना ना रहना कोई बहुत विशेष प्रभाव देने वाला नहीं है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल भी स्वयं अस्त हैं सूर्य के कारण, तो उनका भी प्रभाव, मतलब एक तरीके से उनकी पावर भी बहुत कम हो गई है और बुध को अपना शत्रु मानते हैं, परम शत्रु, मित्र तो मानते नहीं है। हाँ, सूर्य के साथ उनकी परम मित्रता है, सूर्य और मंगल एक दूसरे को परम मित्र मानते हैं। तो यहां पर ये कुछ 3 ग्रहों की युति इस प्रकार बनने वाली है अक्टूबर माह में 22 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर को फिर मंगल भी निकल जाएंगे, तुला राशि में चले जाएंगे कन्या से निकल करके। और बुध जो हैं ये फिर 2 नवंबर तक यहाँ पे अपनी कन्या राशि में बने रहेंगे।
पूरे 1 महीने। तो आइए जानते हैं कि जब ये बुध जो है अपनी स्वयं की राशि, जो इनकी उच्च राशि है और इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, जब ये उसमें 1 माह बने रहेंगे तो आप 12 राशियों के जातकों पर ये कब कब किस प्रकार के प्रभाव देंगे, कब कब आपको किस किस प्रकार के प्रभाव किस किस क्षेत्र में देखने में आएंगे, इसकी हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। आरंभ करेंगे मेष राशि से। और जो भी हम आपको बता दें कि जो भी हम राशियों की बात करते हैं जब, तो हमारी जो ये राशि होती है लगन राशि पर हम बात करते हैं, चंद्र राशि पर नहीं करते। तो ये भी हम आपको यहाँ पर सूचित कर रहे हैं। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, मेष लगन राशि से, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके ऊपर बुध ग्रह किस प्रकार के प्रभाव देने वाले हैं, आइए जानते हैं। तो साथियों, आप जो मेष लगन के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो मैं देख रहा हूं ग्रहों की स्थिति, कि आपके 6th भाव 6th हाउस जो होता है उसमें बुध जो है वो विराजमान है और अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ और मंगल जो उनके समग्रह हैं उनके साथ। तो ये जो 3 ग्रहों की युति है, ये 17 अक्टूबर तक तो सूर्य के साथ सूर्य निकल जाएंगे, 17 अक्टूबर तक रहेंगे सूर्य यहाँ, और 22 अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ पर मंगल इस घर में, 22 अक्टूबर को ये भी निकल जाएंगे। तो मैं आपसे ये बता दूं कि देखिए, बुध क्योंकि उनका ये अपना स्वयं का घर है जहाँ पर वो इस समय विराजमान है अपनी उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, तो यहाँ पर सूर्यदेव भी बैठे हैं पंचमेश और मंगल भी बैठे हैं, मंगल अष्टमेश हैं और लग्नेश हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके अगर रोजगार में हैं तो उसके आपको अपने रोजगार के अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। छात्रों को भी अपनी शिक्षा की प्राप्ति के लिए समय अनुकूल रहेगा। लेकिन विशेष रूप से जो आपको विशेष परिणामों की प्राप्ति होने वाली है वो होगी 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक। उसमें क्या होगा 18 अक्टूबर से और माह के अंत तक, क्योंकि यहाँ बुध अकेले रह जाएंगे उस समय पर और बुध बहुत पावरफुल पोजीशन में होंगे। तो बुध आपको दिलवाएंगे, अगर आपके कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले चल रहे हैं उसमें विजयश्री दिलवाएंगे आपको। यदि आपका कोई बैंक में कोई लोन आदि को लेकर के मसला अटका हुआ था वो सॉल्व हो जाएगा इस अवधि में, 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के 1 नवंबर तक के बीच में। और आपको मामी मामा पक्ष से भी कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति बुध अवश्य कराएंगे। और जो शत्रु पक्ष है, यानी जिसको विरोधी कहते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी शांत रहेंगे। ये आप मेष लगन के जो जातक हैं, बुध के कारण ये परिवर्तन आएगा आपके जीवन में 2 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। आगे बात करेंगे वृषभ राशि के विषय में, यानी कि जो टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, तो उनके 5th भाव में कन्या राशि है जहाँ पर सूर्य बुध और मंगल की युति है। और सूर्य मंगल और बुध जो हैं ये तीनों ग्रह, यहाँ से सूर्य जो है निकलेंगे 17 तारीख को अक्टूबर को और मंगल 22 अक्टूबर को निकलेंगे। बुध यहाँ पर 2 नवंबर तक रहेंगे। तो देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो छात्र हैं उनको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, अपनी एजुकेशन से संबंधित परिणाम उनको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करेंगे, वो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे, शिक्षा में अग्रणी रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। और जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में चाहे व्यवसाय किसी भी प्रकार का वो कर रहे हैं, जो भी उनको बड़े निर्णय लेने हैं इस अवधि में, अगर वो अक्टूबर माह में और विशेष रूप से अगर वो 18 अक्टूबर के बाद निर्णय लेते हैं और 2 नवंबर के बीच में, तो वो जो उनके द्वारा निर्णय जो लिए गए होंगे उनसे उनको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी और बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट्स प्राप्त होंगे।
साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि मंगल हालांकि अस्त हैं लेकिन सप्तमेश हैं, तो जो जिनका कुछ अफेयर चल रहा है, चाहे फीमेल हैं चाहे मेल हैं, उनको भी 22 अक्टूबर तक अगर वो चाहेंगे तो अपने जो रिलेशनशिप है उसको अगर वो मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। थोड़ी बहुत समस्याओं के उपरांत ये कार्य उनका हो जाएगा। और इसके पश्चात यानी कि 18 अक्टूबर के बाद का जो समय होगा माह के अंत तक का, वो तो बहुत ही बेहतरीन समय होगा, विशेष रूप से छात्रों के लिए। संतान पक्ष की ओर से भी माता पिता को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। ये समय होगा कि जब माता पिता को अपने संतान के कार्यकलापों पर गर्व महसूस होगा, 18 अक्टूबर से माह के अंत तक। और आपके 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक आय के स्रोत भी अच्छे बनेंगे। इनकम आपके हाथों में आपको दिखाई देगी, धन की स्थिति अच्छी होगी। आगे चर्चा करेंगे हम मिथुन राशि यानी कि जेमिनी जो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं उनके विषय में। तो बताना चाहेंगे कि देखिए, छठी राशि जो है यानी कन्या, वो आपके 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में, और वहीं पर तीनों ग्रह विराजमान हैं, उनकी युति बनी हुई है। सूर्य जो है वो 17 अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ पर, मंगल 22 अक्टूबर तक रहेंगे, हालांकि मंगल अस्त हैं पूर्ण रूप से, लेकिन सूर्य और मंगल भी तो आपस में परम मित्र हैं। तो क्या होगा साथियों, यहाँ पर यह होगा कि जब सूर्य और मंगल की युति होगी तो देखिए, आपका जो कार्य करने की क्षमता है निश्चित रूप से उसमें ऊर्जा में आपका जो ऊर्जा का लेवल है, एनर्जी लेवल, वो बहुत मजबूत रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। और इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य भी आपके पूरे होंगे। कोई अगर आप प्रॉपर्टी आदि लेना चाहते हैं, प्लॉट है, मकान है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो काम आपके संपन्न होंगे। और जो यात्राएं आप करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, वो यात्रा आपके लिए सुखद रहेंगी 17 अक्टूबर तक तो विशेष रूप से। अब 18 अक्टूबर से और माह के अंत तक आपके सुख साधनों में होगी वृद्धि, पूरा लाभ लेंगे आप सुख साधनों का। कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं आप, और भी अपने कोई सुखों से संबंधित कोई भी लग्जूरियस आइटम आप ले सकते हैं, सुख सुविधाओं से संबंधित खरीद सकते हैं या आपको उपलब्ध हो जाएंगे, तो उनका भी आप लाभ पूर्णतः प्राप्त करने वाले हैं। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी इस अक्टूबर माह में, विशेष रूप से 18 अक्टूबर के बाद और माह के अंत तक का जो समय है। कर्क राशि, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके चार्ट में जो कन्या राशि है वो 3rd हाउस में है, 3य भाव में, और तीनों ग्रह वहीं पर मौजूद हैं, सूर्य, बुध और मंगल। सूर्य 17 अक्टूबर तक रहेंगे या 22 अक्टूबर तक मंगल रहेंगे, हालांकि 22 अक्टूबर तक मंगल तो रहेंगे लेकिन वो अस्त हैं, थोड़े कमजोर स्थिति में है। तो देखिए, इससे क्या होगा, माह के मध्य तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, और कुछ मतलब कई दफ़ा तो ऐसा भी आपको ये फील होगा, अनुभव होगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति पॉजिटिवली नहीं हो रही है। आपको छोटे छोटी चीज़ों को भी अचीव करने में, रिजल्ट्स अचीव करने में अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। 22 अक्टूबर के बाद चीज़ें इम्प्रूव होनी आरंभ होंगी, सुधार होना उसमें शुरू हो जाएगा। और 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक जो भी आप कोई यात्राएं करेंगे, छोटी से लेकर जैसी भी यात्राएं करेंगे, बड़ी करें, लंबी करें, छोटी यात्रा करें, वो आपके लिए पूर्ण रूप से सुखद होंगी,
छोटे भाई बहनों का पूरा प्यार और सहयोग आप प्राप्त करेंगे 18 अक्टूबर के बाद। और 18 अक्टूबर तक क्या रहेगा, आपके मनोबल में और आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग सैन्य बल से जुड़े हुए हैं, अपना रोजगार है उनका, चाहे वो आर्मी में है या किसी पुलिस वगैरह में है या और किसी सैन्य बल में है, बीएसएफ आदि में है, सीआईएसएफ में है, उनके लिए भी ये समय बड़ा अच्छा है। उनको अपने जो कार्य वो करेंगे और जो मेहनत करेंगे, जैसा हमने अभी आरंभ में कहा कि आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स अचीव करने में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे अपने, तो उनका परिणाम आपको 22 अक्टूबर के बाद मिलना आरंभ हो जाएगा। तब आपको ये महसूस होगा कि भाई जो हमने मेहनत करी थी वो हमारी जाया नहीं गई, उसका परिणाम हमें अब प्राप्त हो रहा है। यानी कि 22 अक्टूबर से लेके और माह के अंत तक बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। हो सकता है आपकी पदोन्नति हो जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं। और अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपकी वृद्धि होगी। भाग्य का भी पूर्ण रूप से आपको साथ 18 अक्टूबर के बाद प्राप्त होगा। सिंह राशि यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जातक जो है, उनके चार्ट में सेकंड हाउस में कन्या राशि है और वहीं पर तीनों ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, मंगल और बुध। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हालांकि बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है, 2-2, 3-3 राजयोग हैं, लेकिन क्योंकि मंगल कमज़ोर स्थिति में है, अस्त है, तो जितना जैसा ये राजयोग दिखाई दे रहा है उसके अनुसार जो रिजल्ट मिलने चाहिए उस मात्रा में तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मंगल हमने कहा कि कमज़ोर हैं। लेकिन हाँ, और बुध भी कमज़ोर रहेंगे, माह के मध्य तक काफ़ी कमज़ोर रहेंगे। बुध की स्थिति भी माह के मध्य में जाकर के सुधार होगा 18 अक्टूबर को पूर्ण रूप से। तो लेकिन कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। मैं आपको बता दूं, भाग्य का साथ मिलेगा आपको। भाग्य का साथ मिलने से आपकी सेविंग्स अच्छी रहेंगी। जिस दिशा में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे लाभ के दृष्टिकोण से, वो अच्छा आपका सक्सेस होगा। और परिवार के अंदर जो भी प्यार मोहब्बत, थोड़ी खटास चलती रहेगी माह के मध्य तक, लेकिन माह मध्य से माह के अंत तक परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे, बहुत अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप सिंह लगन के जो जातक हैं, कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी आपके लिए थोड़ा दुखदाई हो सकता है, और किसी को अपशब्द मुंह से ना निकले, इस बात का भी ध्यान रखें। यानी कि कड़वे शब्द, कटु वचन, इन बातों का भी ध्यान रखना है, विशेष रूप से 22 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर के बाद आपकी जो है सेविंग्स बहुत अच्छी रहेंगी। इन्वेस्टमेंट अगर आपने करना है तो आप 22 अक्टूबर से लेकर माह के अंत के बीच में ये किसी भी समय पर कर सकते हैं। बहुत, जहाँ भी आप अपना पैसा लगाएंगे वो बहुत लंबी अवधि के लिए लगाएं, चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए लगाएं, आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और धन का भी आगमन पूर्ण रूप से होगा। धन के आगमन में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, हाथों में आपके पैसा रुकता हुआ आपको दिखाई देगा। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा, आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कन्या लगन राशि जो है, कन्या राशि, विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए, कन्या राशि में ही तीनों ग्रह हैं, बुध हैं, सूर्य, मंगल रहेंगे। और कन्या जो राशि है वो आपके प्रथम भाव में है, यानी कि फर्स्ट हाउस जिसको लगन भाव कहते हैं, वहीं पर विराजमान है। तो यहाँ रहने से सूर्य देव यहाँ 17 तक रहेंगे, 17 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर तक मंगल रहेंगे। और क्योंकि मंगल अस्त अवस्था में कमज़ोर है, बुध भी कमज़ोर अवस्था में है माह के मध्य तक, 18 अक्टूबर तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, होगी, क्योंकि राजयोग बना हुआ है, तो अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे। पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। और क्या करेंगे, किस दिशा में करेंगे, वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। दूसरा, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर चाहे रोजगार में है चाहे व्यापार में है, वहाँ आपका कद ऊंचा होगा। आपका कद ऊंचा होने से
आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी बात को सुना जाएगा, माना जाएगा। जो भी आप, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, पदाधिकारी या कोई भी है, जो भी आप उनको सलाह मशवरा देंगे वो आपकी बातों को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ, 22 अक्टूबर तक जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके अपने वैवाहिक संबंध जो हैं वे थोड़े बहुत ऊपर नीचे चलेंगे, नरम गरम, कभी तलखी रहेगी, कभी एक दूसरे के प्रति प्यार बनेगा, इस प्रकार के। लेकिन 22 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक आपके जो संबंध हैं, वैवाहिक संबंध, उसमें सुखों की प्राप्ति करेंगे आप। अच्छे संबंध रहेंगे 22 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक, ये भी है। और इतना ही नहीं, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे 18 अक्टूबर से माह के अंत तक। बहुत सुंदर समय है, इसका लाभ लेकर चलिए। आप कन्या जो राशि है उसके जो जातक हैं, कन्या लगन के जातक, और इतना भी आपको कहना चाहेंगे कि देखिए, जो आप में से, यानी कि हमने जैसा कहा कि जहाँ तक धन की स्थिति का प्रश्न आता है, हमने आपके रोजगार को तो लेकर के बोल दिया। अब धन की स्थिति की अगर हम बात करें तो धन की स्थिति भी सामान्य से ऊपर रहेगी आपकी इस अवधि में। बुध आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, काफ़ी कुछ आपके ऊपर कृपा बनेगी बुध की 18 अक्टूबर से माह के अंत तक। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देंगे, अगर ले सकते हैं तो लाभ ले लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे जो तुला लगन के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, बुध के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तुला लगन के जातकों के ऊपर। तो देखिए, आपके चार्ट में जो कन्या राशि है वो 12वें भाव में है, 12वें भाव में है, और यहीं पर तीनों ग्रहों का संगम हो रहा है, सूर्य, मंगल और बुध। हालांकि मैं जैसा कि बोला भी हूँ आपसे आरंभ में कि मंगल अस्त हैं, कमज़ोर अवस्था में है, बुध भी कमज़ोर अवस्था में ही है, हालांकि अपनी उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, बावजूद उसके वो कमज़ोर है। और ये 18 अक्टूबर को स्थिति इनकी मजबूत होनी आरंभ होगी बुध की। अभी जो, हालांकि राजयोग तो बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, लेकिन इस राजयोग का कितना लाभ आपको किस रूप में प्राप्त होने वाला है ये हम आपसे बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आय तो आपको अच्छी रहेगी, आय तो निश्चित रूप से अच्छी होगी, लेकिन आप तुला लगन के जो जातक हैं, आय से अधिक आपके खर्चे होंगे, विशेष रूप से माह के मध्य तक, यानी कि 17 अक्टूबर तक काफ़ी। हालांकि उसके बाद भी स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी खर्चे की, वो और भी ज़्यादा अधिक खराब हो सकती है 17 अक्टूबर के बाद। लेकिन क्योंकि हम अभी बुध ग्रह के राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए ये हमारा बहुत विशेष आपको सजेशन है। अपने खर्चों पर ज़रूर नियंत्रण रखिए, अगर नहीं रख पाए तो बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा, टाइट हो जाएगी आपकी पॉकेट। और इसके अतिरिक्त खर्चों के साथ साथ आप शारीरिक जो आपकी स्वस्थता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती दिखाई पड़ रही है हमें 22 अक्टूबर तक। तो आप अपने स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। हाँ, इतना अवश्य है कि आपको 18 अक्टूबर से माह के अंत के बीच में का जो समय होगा, 18 अक्टूबर से माह के अंत के बीच का जो अवधि है, इसमें आपको कहीं दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगी। जो छात्र हैं वो भी जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, अपनी हायर एजुकेशन के सिलसिले में विदेश अगर जाना चाहेंगे तो उनके लिए भी ये समय 18 अक्टूबर के बाद का माह के अंत तक का समय बहुत फेवरेबल टाइम है। उसमें उनका कार्य बन सकता है बाहर विदेश जाने का, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये स्थिति बनेगी ग्रहों के द्वारा, जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और साथ ही जो विवाहित व्यक्ति हैं 22 अक्टूबर तक
उनके भी वैवाहिक सुखों में कमी का हमको इंडिकेशन मिल रहा है ग्रहों के माध्यम से। तो आपको भी थोड़ा अपने वैवाहिक जो रिलेशनशिप है अपने जीवन साथी के साथ सामान्य बनाने की कोशिश करें। आगे चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के जातक हैं उनकी, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जातक। तो आपके चार्ट में जो कन्या राशि है वो 11वें भाव में है, एकादश भाव में, 11th हाउस में। वहीं पर तीनों ग्रह इस समय मौजूद हैं। देखिए, जो स्थिति हम देख पा रहे हैं ग्रहों की, उसको देख करके सबसे पहले आपको बता दें कि आय तो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे, यानी कि सामान्य से तो बेहतर करेंगे माह के मध्य तक। और जो आप करेंगे, जो बेहतर करेंगे, उसके परिणाम आपको प्राप्त होंगे माह मध्य के उपरांत, माह के अंत तक। तो इसलिए अपनी बुद्धि बल के द्वारा, अपने शारीरिक बल के द्वारा जो भी परिश्रम आप करेंगे, और करिए परिश्रम, अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छे परिणाम दिलाएगा। लेकिन कब दिलाएगा? माह मध्य के उपरांत। आप ये ना सोचें कि हम आज महीने, हमारे माह के आरंभ से हमने इतनी मेहनत की है, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा। मिलेगा आपको माह मध्य के उपरांत, माह के अंत तक। तो लगे रहिए, मेहनत करिए, और फिर किस रूप में परिणामों की प्राप्ति होगी, अच्छे परिणामों की? आपको आय के अच्छे साधन प्राप्त होंगे और आपकी आय में वृद्धि भी होगी। कुछ हो या ना हो, आय में वृद्धि जरूर होगी और एक आय का जो सिलसिला है वो बना रहेगा आने का। अच्छी इनकम आपको होने वाली है महा मध्य के उपरांत। और कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा समय है, इसका लाभ लीजिए। और हाँ, एक बात और मैं आपसे कह दूँ कि जो छात्र लोग हैं वृश्चिक लगन के, वे भी विशेष रूप से महामध्य से और माह के अंत के बीच में अपनी शिक्षा को लेकर के सफल रहेंगे, सफलता के प्राप्ति के योग हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त जो मैं आपसे बताना चाहता हूं वो ये कि 17 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के लापरवाह ना हो, ये ध्यान रखिएगा। ये ना सोचें कि गुरुजी ने बोला था, हमने कहा है इनकम अच्छी होगी महामध्य के उपरांत, लेकिन आप अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी लापरवाह ना हो। अपना कार्य दूसरों पर ना सौंपें, दूसरों को ना दें। सारे कार्य अपने आप से करें और बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ करें, अन्यथा परेशानी हो जाएगी आपके लिए। तो ये है स्थिति। धनु लगन, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जातक, उनके चार्ट में हम देख रहे हैं 10th हाउस यानी कि जो दशम भाव करियर के लिए देखा जाता है, उसी भाव में ही कन्या राशि है। वहीं पर तीनों ग्रह मौजूद हैं, सूर्य, बुध और मंगल। क्या स्थिति रहने वाली है? बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। भाग्य का साथ मिलेगा आपको, कोई अच्छी पदवी, कोई बढ़िया पदोन्नति आपको हो सकती है, जिसके विषय में आपने ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, सोचा भी ना हो, विचार ना किया हो। कोई विशेष जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, और वो इसलिए दी जाएगी क्योंकि आपकी जो रेपू है, मान सम्मान है, वो भी बढ़ेगा। उसी के वजह से आपको एलिवेशन होगा आपका। बहुत अच्छा समय रहेगा ये आपके लिए। और हम बताना चाहेंगे आपको कि देखिए, छात्र लोग भी जो हैं उनके भी ये शिक्षा में प्राप्ति में सफलता का समय है। थोड़ी सी भी मेहनत अगर वो ईमानदारी से करेंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, बहुत सुंदर परिणाम। भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार है या रोजगार, सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। और विशेष रूप से 18 अक्टूबर
से लेके और माह के अंत तक बहुत सुंदर समय। इसके बाद मकर राशि, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके नवम भाव जो 9th हाउस है उसमें कन्या राशि है, वहीं पर तीनों ग्रह मौजूद हैं, सूर्य, मंगल और बुध। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर इन 3 ग्रहों के होने के कारण आपका थोड़ी बहुत धन को लेकर के थोड़ी बहुत रह सकती है तंगी, वो भी माह के मध्य तक, और माह के मध्य के उपरांत ये भी चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, माह के मध्य तक आपको भाग्य का तो सपोर्ट पूरा मिल जाएगा। लेकिन साथियों, माह मध्य से आपको हमारी ओर से हम आपको एक तरीके से सचेत करना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सजग रहिएगा, बहुत अधिक सजग रहिएगा। कोई भी किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें अपने कामों को लेकर के, कार्यों को लेकर के। पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को करें, वरना कुछ इस प्रकार का भी योग बनेगा महामध्य के उपरांत कि आपका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाए या कोई और ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाए जो आपके पसंद की जगह ना हो। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है जो आपके लिए कष्टकारी हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन हाँ, महामध्य तक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और भाग्य का भी आपको साथ मिलने वाला है। भाग्य का साथ तो देखिए आपको मिलेगा माह के अंत तक, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको कहा कि महामध्य से कार्य क्षेत्र में आपको सजग रहने की आवश्यकता है। तो भाग्य का साथ होने के कारण चीज़ें सुधर तो जाएंगी, संभल तो जाएंगी, लेकिन एक बार तो गड़बड़ हो ही जाएगा ना। तो इसीलिए आपको सचेत कर रहे हैं बार बार कि महामध्य से माह के अंत तक कार्य क्षेत्र में चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, ध्यान देना है इन चीज़ों पर। और हाँ, जो आपका अपना एनर्जी लेवल है वो भी बहुत बूस्टअप होगा महामध्य से माह के अंत तक। जो यात्राएं करेंगे छोटी मोटी वो लाभप्रद रहेंगी आपके लिए। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त कर पाएंगे आप। और इसके अतिरिक्त जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उनके लिए महामध्य से माह के अंत का बहुत सुंदर समय है। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी। तो ये रहेगी स्थिति आप मकर लगन के जातकों की माह अक्टूबर में, जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे अपना। कुंभ लगन, एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक, बताना चाहेंगे कि आपके अष्टम भाव में कन्या राशि है, 8th हाउस में, और वहीं पर तीनों ग्रहों का समागम है, युति है, सूर्य, बुध और मंगल। सूर्य यहाँ 17 अक्टूबर तक बने रहेंगे, 22 अक्टूबर तक मंगल अस्त अवस्था में बने रहेंगे। तो कहने का भाव ये हुआ, और बुध तो पूरे माह रहेंगे 2 नवंबर तक, 2 अक्टूबर से। तो देखिए मंगल की स्थिति कमज़ोर है यहाँ। हालांकि मंगल जो हैं वो कमज़ोर अवस्था में भी कुछ फायदे आपको अवश्य दे रहे हैं। राजयोग तो बना हुआ है, लेकिन राजयोग बनने से जो जितने अधिक मात्रा में उसके लाभ आपको प्राप्त होने चाहिए थे वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति और बुध की स्थिति भी कमज़ोर है। मंगल बुध शत्रु हैं, सूर्य मंगल परम मित्र है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वे लोग माह के मध्य तक 17 अक्टूबर तक अगर अपने रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ में देखना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं। ग्रहों का सहयोग मिल रहा है। दूसरी बात वो ये कि माह के मध्य तक यानी 22 अक्टूबर तक पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा मतभेद आपके बने रहेंगे, लेकिन 22 अक्टूबर से लेके माह के अंत तक आपके संबंध अपने परिवारजनों के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्यार रहेगा। जहाँ तक धन की स्थिति का सवाल है, धन की स्थिति बहुत अच्छी और मजबूत रहेगी। अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करने का समय जो होगा वो 18 अक्टूबर से लेके और माह के अंत तक, यानी कि कह सकते हो 2 नवंबर से पहले 18 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक के बीच का समय आप कहीं अच्छी जगह अपना धन लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सेविंग्स अच्छी रहेंगी आपकी, कर पाएंगे आप चाहेंगे तो। धन की स्थिति जहाँ तक बात है वो अच्छी रहेगी, बेटर स्थिति में रहेंगे आप। और कुछ बुजुर्गों का आशीर्वाद के रूप में भी आपको कुछ उनकी ओर से प्राप्ति हो सकती है, चाहे संपत्ति के रूप में हो चाहे धन के रूप में हो, ये भी स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा 22 अक्टूबर तक। स्वास्थ्य आपका प्रभावित होते हुए दिख रहा है, इस बात का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, देखिए आपके 7th हाउस में, सप्तम भाव में कन्या राशि है, वहीं 3 ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, मंगल और बुध। और सूर्य, मंगल, बुध के यहाँ रहने से माह के मध्य तक यानी कि 22 अक्टूबर तक मंगल रहेंगे यहाँ, 17 अक्टूबर तक सूर्य बने रहेंगे। इनके रहने से क्या होगा, जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका वैवाहिक जीवन जो है वो प्रभावित रहेगा, यानी कि वैवाहिक सुखों में कहीं ना कहीं कमी का एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे। और क्रोध की मात्रा भी कुछ अधिक रहेगी 22 अक्टूबर तक, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, किसी को बुरा भला ना कहें। अगर ऐसा करेंगे तो वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो इन चीज़ों का भी रखना होगा आपको 22 अक्टूबर तक विशेष रूप से ध्यान। और आपको बताना चाहेंगे कि भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा 22 अक्टूबर तक, ऐसा नहीं है, मिलने वाला है साथ तो आपको, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। हाँ, परिवारजनों के साथ स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सेविंग्स भी आप ठीक करेंगे, ठीक ठाक रहेंगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 18 अक्टूबर से लेकर माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें आप सुख सुविधाओं का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। और जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी सुखों में होगी आपके वृद्धि 22 अक्टूबर से लेके और 1 नवंबर 2 नवंबर के बीच का जो समय होगा, आपके वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद ले पाएंगे इस अवधि में। तो ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं, बुध के राशि परिवर्तन करने से आप सभी के ऊपर किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। आशा है कि आपको ये जो प्रोग्राम है आज का, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकें उतना अच्छा रहेगा, सबको इसका लाभ प्राप्त होगा। और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले जो समय में, दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।